देखिए आज 4 जनवरी है और एक तरफ जो है बीपीएससी अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर अमर अनशन पर हैं और हमारे साथ जो है यहाँ पे एक कार्यकर्ता है, उनसे जानेंगे सर कैसे देखते हैं। मैं जन स्वराज का प्रदेश महासचिव हूँ। और हम लोग छात्र के साथ जो बीते 10 सालों से ये हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, उस छात्र के नाइंसाफ़ी को मतलब बर्दाश्त के लायक नहीं है। और किसी पार्टी ने एक तरफ जो है एग्जाम चल रहा है, दूसरी तरफ जन स्वराज जो सूत्रधार प्रशांत किशोर अमर अनशन पर है, तो उनकी मांगे जो है तो कहीं ना कहीं तो अब तो धरी की धरी रह गई। नहीं, कोई मांग धरी की धरी नहीं। 10 साल से यहाँ चल रहा है धांधली। उस 10 साल के धांधली को खत्म करने के लिए छात्र के साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी और हम लोग जैसे लोग उनके मदद के लिए आए हुए हैं। और मुझे मालूम है कि छात्र जिस तरह से पूरे बिहार में आज के बाद आंदोलन शुरू कर दिए हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार को झुकना पड़ेगा और 10 साल से जो चल रहा था धांधली, उस धांधली पे कार्रवाई होगी और वैसे लोग जो इसमें संलिप्त है उन पे कार्रवाई की जाएगी। कैसे कार्रवाई अब होगी? अब तो वो परीक्षाएं भी हो रही है और छात्र भी अब यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, वो हो गया, अभी हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि 10 साल से ये घटना चल रहा है ना, 10 साल से ये हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप समझिए कि एक तरह से बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो अच्छे लड़के, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उनके साथ इसी तरह से लोग क्या करते हैं, सेटिंग करके इसमें सरकार संलिप्त है और सरकार संलिप्त है। सरकार अपनी लिस्ट देती है एजेंसी को और एजेंसी करता है। परीक्षा केंद्र पर गए थे हम, उस जगह पे एक महिला थी, वो जो 3 मिनट के चलते जो है उनको प्रवेश रोक दिया गया। क्या कहेंगे उस पर? क्या किया गया? 3 मिनट के चलते रोक दिया गया। अब तो हम आप समझ रहे हैं भाई, आपको मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी तरह से ये धांधली है। इस धांधली को खत्म करने के लिए छात्र पूरे बिहार के छात्रों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे आंदोलन में जो एक शख्सियत आदमी प्रशांत किशोर जी एक मसीहा बनकर आए, आप लोग इनके साथ खड़े होइए। हम लोग छात्र के साथ खड़े हैं। आप आने वाला दिन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग आए और उसमें अगर बच्चे साथ आगे सामने आते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। एक तरफ परीक्षा शुरू है और दूसरी तरफ अमर अनशन प्रशांत किशोर बैठे, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए वो सरकार के रूटीन में है। सरकार ने हम लोगों की मांगों को नहीं माना। हम लोग री एग्जामिनेशन चाहते थे। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बिहार के बच्चों के लिए यही अच्छा था कि एक बार फिर से इसके पर विचार करना चाहिए था सरकार को। सरकार ने एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन हम लोग अनिश्चित काल धरना पे हैं। हम लोग धरना पर ही रहेंगे। बाकी जो भी हो, अब बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो भी कुछ करना हो, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता, आप 2 बजे 3 बजे 1 बजे रात में आकर आप देखिए कि किस मुस्तैदी से डटा रहता है। ये प्रशांत किशोर जी की मोहब्बत का और प्रशांत जी के जो है सो अपने दृढ़ संकल्प का परिचायक है। ये हम लोग इसको अंतिम तक नहीं छोड़ेंगे। सरकार कितना भागेगी, सरकार कितना निरंकुश होगी, उन्हें प्रजातंत्र के बारे में पता नहीं है। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार महान समाज सेवी कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। प्रजातंत्र में क्या है? सबसे बड़ी ताकत धरना, प्रदर्शन, जुलूस ही होता है ना। लेकिन इनकी निरंकुशता इतना बढ़ गई है कि ये सब चीज़ों पे अब ये ध्यान नहीं देते, चूँकि अब इनके पास कुछ है नहीं। शासन, इनके यहाँ जो शासन चलता है, कुछ वरिष्ठ रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर हैं, उन पर बिहार चल रहा है। तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बिहार किसी ब्यूरोक्रेट के हाथों में चला जाए और प्रजातंत्र का गला बार बार घोंटा जाए। इसलिए हम लोग छात्रों के न्याय के लिए, छात्रों के हक के लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। प्रशांत किशोर जी इस मामले में बिल्कुल अडिग हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इस तरह तमाम खबर बने रहे, देखते रहे। धन्यवाद।